क्या है, उस महिमा को दिखाते हुए यहाँ पर ग्रंथकार भगवान फरमा रहे हैं। अथमिये जिन सूरज केवल चंदे जे जग दीवो रे भुवन पदार्थ प्रकटन पटुते आचार्य चिरंजीवो रे सिद्ध चक्र पद वंदन। सिद्ध चक्र पद को वंदन करते हुए आचार्य पद की महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ बताते हैं कि आचार्य भगवान क्या चीज है, आचार्य पद मतलब क्या, उसकी महिमा आज हमें देखनी है। अथमिये जिन सूरज केवल मतलब परमात्मा का निर्वाण होने के बाद अथमिये अस्त हो जाता है। जिन सूरज के तीर्थंकर स्वरूप जो सूर्य जिनके पास केवल ज्ञान है, और ऐसे जिनेश्वर परमात्मा के निर्वाण के बाद इस शासन को चलाने वाले कौन, आचार्य कहते हैं। चंदे जे दीवो, सूर्य और चंद्र के अस्त होने के बाद इस जगत को प्रकाशित कौन करता है, दीपक। सूर्य और चंद्र अस्त हो जाए, सूर्य भी नहीं है चंद्र भी नहीं है, तो इस जगत को प्रकाशित कौन करेगा, दीपक करेगा। और इस दीपक की उपमा आचार्य भगवंत को दी गई। भुवन पदार्थ प्रकटन पटुते, जगत के जो पदार्थ है, इसलिए जीविका सूत्र के अंदर भी सबसे पहले बताया भुवन पैवम, दीपक की उपमा दी, वहां भगवान को दी, यहाँ आचार्य भगवान को दीपक की उपमा दी। आचार्य भगवान दीपक की तरह जगह जगह जाकर पदार्थ को प्रकाशित कर आचार्य, ये आचार्य भगवान की विशेषता है। और आचार्य भगवान की मैं विशेषताओं को बताऊंगा अभी, क्योंकि आज हमने आचार्य भगवान के गुणगान गाए। अरिहंत परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है, सिद्ध परमात्मा भी सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन अपनी जगह पर आचार्य भगवान भी सर्वोत्कृष्ट है। और आचार्य भगवान की ऐसी भी विशेषता है कि जो अरिहंत के पास भी नहीं और सिद्ध के पास भी। हाँ, ऐसे तो ये देखना चाहिए। और एक व्यक्ति के पास अपना एक व्यक्तित्व होता है, और जो अपना एक व्यक्तित्व होता है वो सिर्फ इसके पास ही होता है और कहीं नहीं होता। हाँ, ऐसे एक व्यक्तित्व को विकसाओ, ऐसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखो। घर में भी हर एक व्यक्तित्व के एक अलग व्यक्तित्व को पहचानो और उन्हें प्रकाशित करो। देख लेना, घर में बहुत मजा आ जाएगा, आनंद आनंद छा जाएगा। हर एक व्यक्तित्व के एक अलग व्यक्तित्व को देखो कि आपके पास जो है वो घर में किसी के पास नहीं है, आप खुश हो जाइए। बेटे के अंदर भी कोई व्यक्तित्व को देखो, पिता के अंदर भी एक व्यक्तित्व को देखो, पत्नी के अंदर भी एक व्यक्तित्व को देखो। सबके पास एक अलग अलग व्यक्तित्व है। अभी मैंने कल एक कहानी पढ़ी थी, भारत का एक लड़का अमेरिका पढ़ने के लिए गया और पढ़ तो रहा था, लेकिन प्रत्येक रविवार को वह वृद्धाश्रम में जाता रहता था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन हर रविवार को वो वृद्धाश्रम में जाता था। आज तक कितने साल में कब तक गया? कहाँ वृद्धाश्रम में जाना है? अरे वृद्धाश्रम में रहना है, जाना है, उनके दर्शन करके। कितनी उम्र हो गई? अरे आपकी उनकी नहीं पूछ रहा हूँ। 60-70 साल में सिर्फ 2 बार गए। वह विद्यार्थी युवान प्रत्येक रविवार को वृद्धाश्रम में जाता। उसके मित्रों ने एक बार कहा, वृद्धाश्रम से लौटते वक्त जब वापस आया तो उनके साथ जो मित्र रहते थे, उन मित्रों ने कहा कि आप वृद्धाश्रम में तो जाते हो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरतमंद और भी है इस दुनिया में, तो उन जरूरतमंदों की भी सहाय करते हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो युवान ने कहा, मैं इसलिए वृद्धाश्रम में नहीं जाता। हाँ, जाना चाहिए, इस वजह से भी जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के कारण जा रहा हूँ। मेरा एक निजी स्वार्थ, मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं अपने अंदर जा रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ।
को कुछ नहीं होगा, वेंटिलेशन सब खुले है। हाँ, उनको बोला था कि प्रवचन के समय 1 घंटा ध्यान, उनको बोला प्रवचन के समय 1 घंटा ध्यान ही रखना है, इस हिसाब से ही। कुछ युवान ने कहा कि मैं अपने कारण जा रहा हूं, आप लोग तो नहीं कर रहे, या तो उनको मना कर दो, और किया हुआ है मना। मित्रों ने कहा कि मैं समझा नहीं, हम लोग समझे नहीं। उसने कहा मैं जब भारत में था तो रोज तो समय नहीं मिलता था, लेकिन प्रत्येक रविवार को शाम को 1 घंटे माता पिता के पास रहता था, उनके साथ में बात ही करता था और मुझे आनंद आता। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे हर रविवार को घूमने ले जाते। पिताजी मुझे अपने पास, तो जब मैं बड़ा हुआ अब पिताजी मुझे घूमने नहीं ले जाते, लेकिन मैं पिताजी के पास बैठता हूँ, माताजी के पास बैठता हूँ और 1 घंटे तक उनके पास ही बैठता हूँ, कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे भी हो जाए। आप लोगों को कितना टाइम है बच्चों के साथ बैठने का? हमें टाइम ही नहीं। ठीक है, मुझे तो साइड बात है, 1000 बच्चे की महिमा करनी है, कर रहा हूँ। और उस युवा ने कहा कि मैं वहाँ माता पिता के पास 1 घंटे रोज बैठता था और मुझे आनंद आता था, बड़ा ही आनंद आता था। बस मैं यहाँ भी वृद्धाश्रम में जाता हूँ, वृद्धों के पास बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ और मैं अपने माता पिता के पास बैठा हूँ ऐसा महसूस करता हूँ। मैं अपने घर में बैठा हूँ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बस माता पिता के पास बैठने को महसूस करने के लिए ही सिर्फ मैं वृद्धाश्रम में जा रहा हूँ और मेरा कोई कारण। ये बात दोस्तों ने युवान के माता पिता तक पहुंचाई। माता पिता ने फोन पर कहा कि बेटे, आई एम प्राउड फॉर यू, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा बेटा मिला और तुम बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हो और इस तरह से मुझे याद कर रहे हो, मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। और 1 रविवार बीतने के बाद फिर पापा का फोन आया और पिता ने कहा कि बेटा, आज से मैंने अनाथाश्रम में जाना शुरू कर दिया और वहां पे जाने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने बेटे के पास गया। यह भी एक जीवन है। एक पिता अपने बेटे के पास भी सीख सकता है और बेटा अपने पिता के पास भी सीख सकता है। बेटा चाहे वहां भी जाए लेकिन अपने पिता के पास रह सकता है और पिता भी अपने बेटों के साथ रह सकता है। ऐसा भी एक जीवन है। हमें भी आज आचार्य भगवान के माध्यम से, आचार्य पद के माध्यम से हमें भी कुछ सीखना। भुवन पदार्थ प्रकटन पठिते, आचार्य भगवान कैसे हैं? जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले। जब सूर्य और चंद्र थे, तीर्थंकर और केवल ज्ञानी थे। तीर्थंकर सूर्य है और केवल ज्ञानी चंद्र है। वहां पे लिखा ना, तमिये जिन सूरज केवल चंदे। जगत के 2 दीपक है, सूर्य और चंद्र। तीर्थंकर सूर्य है और केवल ज्ञानी चंद्र है। इन दोनों दीपक के अस्त हो जाने के बाद आचार्य भगवंत रूपी जो दीपक है, वो दीपक इस जगत को प्रकाशित करता है। और इसीलिए आचार्य भगवंत की महिमा हमें देखी। बात हमारी इसमें से ही चली थी कि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक निजी व्यक्तित्व होता है। एक बेटे के पास भी अपना एक निजी व्यक्तित्व होता है। हमने देखा ना, एक बेटे के पास अपना एक निजी व्यक्तित्व था। बेटे ने ढूंढ लिया अपने माता पिता को वहां पे जाकर के। हम भी अपने बेटों के अंदर, अपनी पत्नी के अंदर, परिवार के हर सदस्यों के अंदर एक एक व्यक्तित्व को देखें।
घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग में जाने की जरूरत ही नहीं, यही स्वर्ग है। आप जहां रहते हो वही स्वर्ग और नर्क है। यदि आप चाहो तो स्वर्ग है और चाहो तो नर्क है। जीना कैसे आप पर निर्भर है। आचार्य भगवंत का एक व्यक्तित्व क्या है जगत में हम बता रहे हैं कि जो तीर्थंकर के पास भी नहीं है, सिद्ध भगवंत के पास भी नहीं है, और ऐसा एक व्यक्तित्व आचार्य भगवंत के पास है। आज सुनेंगे क्या व्यक्तित्व है आचार्य भगवंत का। आचार्य भगवंत शासन को संभालते, तीर्थंकर परमात्मा नहीं संभालता। सारना वारणा चोयना परिचोयना का अधिकार सिर्फ आचार्य भगवंत को है, तीर्थंकर भगवंत को भी नहीं और सिद्ध भगवंत को भी नहीं। किस शिष्य को किस तरह से आगे बढ़ाना, कौन से साधु को क्या ज्ञान देना, वह सिर्फ ही सिर्फ अधिकार केवल आचार्य भगवंत, घर घर भी आचार्य भगवंत। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा देने के बाद वो नहीं संभालते हैं, सौंप देते हैं इंद्रभूति को, अग्निभूति को या और भी किसी साधु को सौंप देते हैं कि इनको आप संभालें, ये आपका, मेरा कुछ भी नहीं, सब और आचार्य भगवंत की ये विशेषता है। और ये विशेषता और किसी के पास है? किसी के पास? हर जगह हर एक व्यक्ति बड़ा, अर्यंत भी बड़े हैं, सिद्ध भी बड़े हैं, आचार्य भी बड़े, सब अपने अपने में बड़े। और जिस दिन जिसकी शादी हो उसका गीत, हाँ, ऐसा मत पूछना कोई तुम्हारे सब अर्यंत बड़े नहीं, आचार्य से भी, अरे अर्यंत बड़े हैं, छोटे मैंने कब कहा, लेकिन हर एक का अपना एक व्यक्तित्व होता है। और आचार्य भगवंत का ये व्यक्तित्व अपना निजी व्यक्तित्व, और ये व्यक्तित्व कहां से आया? आचार्य भगवंत को इसीलिए आगे जाकर ग्रंथकार भगवंतों ने इन्हें तीर्थंकर की उपमा दी। इत्थर समोसुरी, तीर्थंकर नहीं होते हुए भी वो तीर्थंकर समान। कौन? आचार्य, जो जिन शासन को संभालते हैं। भगवान की गैर हाजिरी में आपकी, हाँ, लेकिन भगवान की गैर हाजिरी में है, लेकिन कैसे आया इनमें तीर्थंकर का अस्तित्व? कहां से आया? तीर्थंकरत्व कहां से आया? क्यों इन्हें तीर्थंकर सम कहा? तीर्थर समसूरी कैसे कहा गया? इसका भी एक कारण। सूर्य मंत्र का जाप करें, अरे सूर्य मंत्र का जाप करे तो सूर्य है, तीर्थंकर कहां से आया? पत्नी का जाप करो तो पत्नी बन जाओगे, राम सीता का जाप करते हैं तो राम सीता बन जाते हैं, सीता राम बन जाते हैं। और इसलिए एक बार कहा कि रामचंद्र जी को एक भक्त ने प्रश्न कर कि आप बार बार सीता का नाम स्मरण कर रहे हैं, सीता 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 कर रहे हैं, तो आप सीता बन जाओगे। जिस तरह से वो ईयड़ होती है ना, भमरी बन जाती है, आप सीता बन जाओगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, सीता मेरा नाम जप जप के कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनमें तीर्थंकरत्व कहां से आया? कहा है इनमें गुरुत्व का जो बीजारोपण, तीर्थंकरत्व का जो बीजारोपण है, जब परमात्मा वास निक्षेप कर रहे थे उसी समय अपना व्यक्तित्व उनके अंदर निहित कर रहे थे। तीर्थंकर परमात्मा वास निक्षेप के माध्यम से अपना अस्तित्व गणधर भगवंत में निहित करते हैं। गणधर भगवंत अपने शिष्यों में, अपनी पाठ परंपरा में, और इसी पाठ परंपरा के माध्यम से आज तक के जितने भी आचार्य भगवंत हैं, इन आचार्य भगवंत को तीर्थंकर समान तीर्थ समोसुरी। इसीलिए आचार्य सूत्र के अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा गया है, तीर्थंकर परमात्मा ने, खुद भगवान महावीर ने शब्द दिए हैं, जे ममम मन नहीं से गुरु मन नहीं, जे गुरु मन नहीं से ममम मन नहीं। जो मेरी मानता है वो तीर्थंकर की मान, गुरु की मानता, और जो गुरु को मानता है वो मुझे मानता है। जो गुरु का स्वीकार करता है वो मेरा स्वीकार करता है, जो मेरा स्वीकार करता है वो गुरु का स्वीकार करता है। मैं और गुरु, मैं और सूर्य दोनों एक ही है, अलग नहीं। क्यों? अपना अस्तित्व उनके अंदर पूरा न्योछावर कर दिया। और इसीलिए हर एक
शिष्यों को अपने गुरु में उनके गुरु का दर्शन हो, क्योंकि हर एक गुरु अपने शिष्यों के अंदर अपना अस्तित्व निहित करते हुए और इसीलिए आचार्यों की उज्ज्वल परंपरा तीर्थंकरों से लेकर आज तक आई है। इन्हीं आचार्य भगवंतों का आज हमें देखना, आचार्य पद की महिमा, क्या आचार्य पद की महिमा है। यहाँ देव देवियां भी आते हैं, इनके नजदीक में रहने से हमारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। हमने देखे हुए हैं कई आचार्य भगवंतों कि जिन आचार्य भगवंतों के प्रभाव से, प्रताप से हम अच्छे रूप से तप कर सकते हैं, उनके पास बैठने से हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तीर्थंकर के पास बैठने से, तीर्थंकर के रहने से, आप लोगों को मालूम है ना, 125 योजन तक क्या होता है? क्या होता है 125 योजन तक? मारी मरकी आदि सब रोग दूर हो जाते हैं। आपके पास बैठने से जैसे क्या होता है, पास वाले को करंट आ जाता है, दर्द होता है करंट होने से, ऐसा झटका लगता है करंट का कि वो उठकर खड़ा हो जाता है। तीर्थंकर परमात्मा के प्रभाव से 125 योजन तक मारी मरकी आदि कोई उपद्रव नहीं रहता। वो ना कहीं भी वहां अकाल पड़ता है, दुष्काल नहीं, बाढ़ भी नहीं, अतिवृष्टि अनावृष्टि कोई उपद्रव जहां परमात्मा विचरण करते हैं कभी नहीं। और इसी तरह से तीर्थंकर परमात्मा की पाठ परंपरा पर आए हुए युग प्रधान सूर्य भगवंतों के विचरण से भी, जिस तरह से तीर्थंकर भगवंतों के विचरण से चारों दिशा में 125 योजन तक मारी मरकी आदि उपद्रव नहीं होते, इसी तरह से युग प्रधान सूर्य भगवंतों के विचरण से 2.5 योजन तक कोई मारी मरकी आदि उपद्रव नहीं होते। हाँ, जो युग प्रधान वास्तव में है, और इस पंचम काल में भगवान महावीर के शासन काल के अंदर 2004 युग प्रदान हुए। हाँ, आज भी फिलहाल में भी युग प्रदान है, यहाँ वर्तमान जगत के अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह वर्तमान जगत ही भरत क्षेत्र नहीं है। इस वर्तमान जगत के बाहर भी और भरत क्षेत्र बड़ा ही विद्यमान। युग प्रधान श्रीश्वर भगवान कहाँ विचरण कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन युग प्रधानों का अस्तित्व आज भी है। भगवान महावीर से लेकर 21,000 साल तक जो पंचम आरा है, इस पंचम आरे के अंदर अंतिम काल तक युग प्रधान सुरेश्वर रहने वाले। युग प्रधान सुरेश्वर 2004 कितने 2004 युग प्रधान इस पंचम आरे में रहने वाले। एक के बाद एक के बाद एक युग प्रधान आते ही है। समझ लेना वही युग प्रधान है और कोई युग प्रधान नहीं। आप मुझे युग प्रधान कह दो, इससे कोई मैं युग प्रधान नहीं बनने वाला। आप मुझे तीर्थंकर कह दो, इससे कोई मैं तीर्थंकर नहीं हो जाने वाला। किसी को तीर्थंकर की उपमा दे दो, युग प्रधान की उपमा दे दो, कोई भी उपमा दे दो, उस उपमा से कुछ होने वाला नहीं। एक बात यहाँ पर ज्ञानी भगवान ग्रंथकार भगवान स्पष्ट रूप से फरमाते हैं, तीर्थंकर वही है कि जिनके विचरण से 125 योजन के अंदर मारी मलकी आदि उपद्रव न हो। युग प्रधान वही है जिसके विचरण के प्रभाव से 2.5 योजन तक कोई मारी मलकी आदि उपद्रव न हो, वो युग प्रधान। और ये युग प्रधान सुरेश्वर भगवंतों के अंदर ये प्रभाव तीर्थंकरों का आया हुआ है। इसीलिए तीर्थंकर समोस्मी कहा, और इसीलिए कल्पसूत्र के अंदर भी कह दिया आर्या पच्चवायम जानन्ति। आपको कुछ भी करना है, साधु साधियों को कहा, आप लोगों को कुछ नहीं कहा। हाँ, आप लोग स्वतंत्र हैं, सुनना, हाँ? सुनने का, हाँ, सिर्फ सुनने का ही, आपको कुछ नहीं करने का। आपको आचार्य भगवंतों के अधीन रहने की, हाँ? क्या आप लोग आचार्य भगवंत के अधीन है ही नहीं, आप लोग स्वाधीन है। क्या निश्रा? आचार्य भगवंत की निश्रा में हम है ही नहीं, हम तो हमारी खुद की निश्रा में है। और उससे भी ज्यादा हो तो घरवाली की निश्रा में। उन्होंने कह दिया वो फाइनल, फिर उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता।
आप समझाना बात में। हाँ? पति परमेश्वर होता है ऐसा आप समझाना। और तो पत्नी क्या होती है? हाँ? तो पत्नी क्या होती है? जो बोले हम बोले तो सुनना चाहिए ना। और वो बोले हमको सुनना ही नहीं। अरे पति तो परमेश्वर है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि नारी के अंदर कितनी देवियां हैं। हाँ? अभी मैंने एक बार पढ़ा था यहाँ पे कि नारी के अंदर अभी चल रहा है ना, अभी कौन सा चल रहा है? अभी नवरात्रि चल रही है ना। हाँ? 9 देवी रहती है। हाँ? अभी नवरात्रि चल रही है 9 देवी और आज नौम भी है, नवमी है। सब इकट्ठी हो गई। हाँ, नवरात्रि में 9 देवियों की आराधना की जाती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारे घर के अंदर जो नारी है उसी के अंदर 9 देवियों का अवतार है। हाँ, वह सुबह कामकाज में व्यस्त रहती है, तब वो अष्टभुजा है। हाँ, सुबह कामकाज में व्यस्त रहती है। और बहुत सारा आप देखो, आप कुछ काम नहीं करते हैं, सब पूरा काम करती है। घर में कचरा लेने से लगा के सब काम ही करती है। 8 भुजा के जितना काम करती है, 1 भुजा के जितना नहीं। इसलिए कहा कि सुबह कामकाज में व्यस्त रहती है तब अष्टभुजा है, बच्चों को पढ़ाती है तब सरस्वती है। हाँ, आपको कहाँ टाइम है बच्चों को पढ़ाने का? वही पढ़ाने का। घर खर्च के पैसों से बचत करती है तब वो महालक्ष्मी है। हाँ, और कितनी बचत की थी वो तो मोदी ने पूरी बचत खोल दी थी सब। परिवार के लिए रसोई बनाए तब अन्नपूर्णा है। हाँ, देखो कितनी खुश होगी। परिवार की तकलीफ पे दृढ़ता से खड़ी रहती है। क्या परिवार की जब तकलीफ होती है तब वही खड़ी रहती है। आप तो लोग दुकान में भागेंगे, दुकान में जाना जरूरी है, लेकिन वही खड़ी रहेगी। हॉस्पिटल में जाकर वही खड़ी रहेगी। तो परिवार की तकलीफ पे दृढ़ता से खड़ी है तब वो पार्वती है। हाँ, पार्वती। पति गीला रुमाल पलंग पर रखे ना, हाँ, तब दुर्गा हो जाती है। और पति द्वारा लाई हुई चीज खराब निकले तब काली हो जाती है। हाँ, काली महाकाली। और पति यदि भूल से भी पियर के बारे में कुछ कह दे तब महिषासुर मर्दिनी हो जाती है। और नवमी बताते हैं, यदि आदमी उसकी हाजिरी में किसी दूसरी स्त्री की प्रशंसा करे तब वह रणचंडी बन जाती है। 9 देवियां आपके घर में हाजिर है। आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। भले ही तीर्थंकरों के पास देव देवियां आती हो, हमारे पास कोई देव देवियां नहीं है, आपके पास बहुत सारी देव देवियां हैं। आप परमेश्वर है तो वो भी कुछ है घर के। और इसीलिए कहा गया है कि स्त्री तो देवताओं का अवतार है, इन्हें पूजना चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए। खुश मत होना, बड़ी पूजा की जरूरत नहीं है, नहीं तो और तकलीफ हो जाएगी। हमें बात करनी है आचार्य भगवंतों। जिस तरह से आपके इनके घर में रहने से आपका भी तो कल्याण हो रहा है। और जब तक ये है, इसीलिए तो घर को घर कहा जाता है। हाँ, जिसके पास गृहिणी नहीं है ना, इनके घर के जाकर देखो, उनके घर को देखना, घर की क्या हालत है। आपका घर साफ सुथरा है और अच्छा है, इनकी वजह से है। इसके लिए तो घरवाली नाम रखा है। हाँ, घरवाली, इसलिए घर इनसे ही है। गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी को ही घर कहा गया है, आपको घर नहीं कहा गया। आप तो बाहर घूमने वाले हैं। इनके प्रभाव से जिस तरह से घर में साफ सुथरी रहती, घर में स्वच्छता रहती है, इसी तरह से युग प्रधानों के विचरण से, हजार भगवंतों के विचरण से वातावरण में भी एक उष्मा छा जाती है। इसीलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर सर्वोच्च कहा गया। और आचार्य भगवंत का क्या सर्वोत्कृष्ट पद है मालूम? कहते हैं आचार्य गुरुओं में सर्वोत्कृष्ट है। कल हमने देखा था ना, देव तत्व 2 है, अर्यंत और सिद्ध, ये 2 देव तत्व है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 गुरु तत्व। और तीनों गुरु तत्व में सबसे बड़े कौन? आचार्य। ये गुरुओं में सर्वोत्कृष्ट पद के भोक्ता है। जिस तरह से तो
क्रिश्चियनों में वेटिकन सिटी में जो बैठे हुए हैं वो सर्वोच्च कहलाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ भी युग प्रधान, गणधर, आचार्य ये गुरुओं में सर्वोत्कृष्ट पद के भोक्ता है। और हमारा अनंतर फल भी यही है। ये हम जो साधना है नवपद की साधना, नवपद की साधना का अनंतर फल, जो कल मैंने जो बात बताई थी, साध्य, साधक और साधना। इसी तरह से मतलब 2 साध्य है, 3 साधक है और 4 साधना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ये 4 साधना पद है। आचार्य, उपाध्याय और साधु 3 साधक पद है। अरिहंत और सिद्ध 2 साध्य पद। लेकिन अभी तो हमारे लिए आचार्य, उपाध्याय और साधु भी साध्य पद है, हम साधक हैं। इसी तरह हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 5 पद जो है वो कार्य है और 4 पद है वो कारण। क्या? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ये 4 पद है वो कारण है। साधु, उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध और अरिहंत ये 5 पद है ना कार्य, जो हमें प्राप्त करना है फल स्वरूप। कार्य मतलब फल। और ये 4 पद जो है वो बीज है। कारण मतलब बीज। इन बीज के माध्यम से हमें साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध तक पहुंचना है। लेकिन ये 5 फल जो हमें प्राप्त करने हैं, इस 5 फल में भी 2 फल परंपर है और 3 फल अनंतर। अनंतर और परंपर मतलब क्या? तुरंत ही इसी भाव में जो फल मिल सके वो अनंतर फल है, और परंपर मतलब उसके माध्यम से आगे जाकर जो फल मिले वो परम। इसी भाव में किया हुआ इसी भाव में फल मिलता है। हाँ मिलता है। इसी भाव में किया हुआ बहुत सारे फल इसी भाव में मिलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि ही नहीं है। बुरे फल भी मिलते हैं और अच्छे फल भी मिलते हैं। मैंने कल ही बताया था, परसों बताया था। सामयिक किया, तुरंत फल मिला आगे बैठने का। आपने अच्छी चीज खाई, तुरंत मुंह पर प्रसन्नता आ गई। नहाए, तरबतर हो गए, आनंद आया, फल मिल गया। भगवान की पूजा की, मना प्रसन्नता में थी, पूज्यमाने जिनेश्वरे। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो पूजा अखंडित है। आनंद जी महाराजा कहते हैं कि परमात्मा की पूजा की और आनंद छा गया। जिस तरह से बाथरूम में नहाने के बाद बाहर निकलने वाले आदमी के चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि आदमी नहा के आया। ऊपर भोजनशाला में मुफ्त का भोजन पेट दबा के खाया और बाहर आने के बाद पता चल जाता है, मुंह देख के भाई साहब मुफ्त का खा के आए हैं। इसी तरह से परमात्मा की पूजा करने के बाद आदमी जब बाहर आए और उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को देखकर आदमी भाव ले कि ये आदमी भगवान की पूजा करके आया। होता है ना ऐसा? ये तो मैंने कह दिया, होना चाहिए वो मैंने कहा। होता है, आपके चेहरे को देखकर सामने वाले को लग जाए ना, तिलक देख के नहीं हो, आप कह दो तिलक देख के नहीं, बिना तिलक के भी आपके चेहरे की प्रसन्नता को देखकर भाप ले, समझ ले कि पूजा करके ये तुरंत फल, इमीडिएट। हाँ इमीडिएट जमाना है ना, तुरंत फल चाहिए। एलोपैथी दवा लेते हैं और तुरंत फल मिलता है। अरे भजिया 2-4 के बदले 10-20 ठोक दिए अंदर और फिर 10 लग गई, तुरंत फल मिल गया। हाँ मिल जाता है, अच्छा फल भी तुरंत मिलता है, बुरा फल भी तुरंत मिलता है, देखना चाहिए। हाँ कोई फल बाद में भी मिलते हैं, इस भाव में मिलते हैं ऐसा जरूरी नहीं। इस भाव में भी मिलते हैं, अगले भाव में भी मिलते हैं। अनंतर फल और परंपर फल जो मैंने साधना की है, दर्शन पद की, ज्ञान पद की, चरित्र पद की और तप पद की, इसका मुझे अनंतर फल मिलना है कि इसी भाव में मैं साधु बन जाऊं। इसी भाव में उपाध्याय आचार्य तो बने अलग, लेकिन मुझे इसी भाव में साधु बन, ये अनंतर फल। साधु, उपाध्याय और आचार्य ये अनंतर फल, और इस फल के माध्यम से अरिहंत और सिद्ध तक पहुंचे, ये परंपर फल। समझ गए? इस भाव में यदि आप साधु बने हैं, उपाध्याय बने हैं, आचार्य बने हैं, तो इस भाव में आप अरिहंत नहीं बन सकते। अरिहंत बनने के लिए आपको एक और भाव करना होगा।
फिर दूसरे भाव में आप अर्यंत बन सकते हैं, सीधी सी भाव में भी बन सकते हैं। लेकिन साधु आचार्य और उपाध्याय बनने के बाद, सर्वव्यापी गुण स्थानक का स्पर्श करने के बाद, मतलब समझ गए आप, 4 पद जो है वो बीज है, इन बीज को बोना है बहुआ से, बोया कि नहीं बोया, इस बीज को बोना है। बीज की बात आएगी, मैं करूंगा। बहुआ को बोला मतलब बहुआ को ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो बोया शब्द अच्छा आ गया इसलिए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ये बीज है, और इस बीज के माध्यम से मुझे अनंतर फल प्राप्त करना है, साधु पद, स्वाध्याय पद, आचार्य पद तक पहुंच, और उसके बाद परंपर फल अर्यंत और सिद्ध को। और इसी के इस अनंतर फल में सर्वोत्कृष्ट फल क्या, गुरुओं में जिस तरह से आचार्य पद सर्वोत्कृष्ट है, इसी तरह से अनंतर फल में भी सर्वोत्कृष्ट फल कौन सा है, आचार्य भगवान। और यही जिन शासन को संभाल सकते हैं। और इसीलिए एक कवि ने कहा है, जिन शासन की रक्षा करता आचार्य संग धोरी। आचार्य भगवान वो बैल धोरी धर्म की धुरा को संभालने वाले, जिन शासन की रक्षा कर, कहीं भी कोई कुछ उपद्रव आ गया तो आचार्य भगवंत ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। वही आचार्य भगवंत आगे बढ़कर के मिथ्या मत को परास्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक आचार्य भगवंत हुए तो जिन्होंने बाद में विजय पाने के लिए 1600 माइल का विहार भी किया, और बीच में कई उपद्रव भी आए, पहाड़ों को भी पार करना पड़ा, रोज का 40-40 माइल विहार, रोज का, प्रतिदिन। परिस्थिति ऐसी आ गई, और इस परिस्थिति में बाहर निकलने के लिए इनको जाना आवश्यक है। 2-4 साधु भी देवलोक भी हो गए, लेकिन उन्हें जाना आवश्यक था जिन शासन की ध्वजा लहराने के। यदि वो नहीं गए होते तो जिन शासन की ध्वजा नहीं लहराई, जिन शासन का अस्तित्व नाम से भी हो सकता है, इसलिए उनको जाना। इन आचार्य भगवंतों ने 40-40 माइल विहार करके वहां पहुंचे, कांटे भी नहीं देखे, पत्थर भी नहीं देखे, पांव लहू लुहान हो चुके थे, लेकिन फिर भी वहां ये आचार्य भगवंतों की थे। आप अभी नाम मुझे याद नहीं, बताऊंगा। नहीं, विजय सेन से आचार्य भगवंत जी धर्मसिंह सूरी थे, धर्मसिंह सूरी थे, और लगभग विजयनगर था। और इस विजयनगर में जाने के लिए 1600 माइल दूर थे, और श्रावक लोग विनती करने आए कि आप यदि नहीं पधारेंगे तो हमारे गांव में जिन शासन का अस्तित्व नाम शेष हो जाएगा। और अस्तित्व को बचाने के लिए आचार्य भगवंत ने सिर्फ 40 दिन में 1600 माइल का विहार किया। और हम भी तो कितना विहार करके यहाँ पे आए, आपके लिए। हम तो नहीं भी आते यहाँ, दूसरे भी रास्ते आपके लिए आए। इसलिए मैं कहता हूँ आपको आना है, आपको बुलाना है, सबको बुला के आओ कि मासा में यार मासा कितना आचार्य पद कर दिया, कल उपाध्याय पद, साधु पद को सुनने के लिए आओ। 9:15 के टाइम तो 9 बजे तो आ जाते बात। आप अकेले आते हैं ना, 9 को लेकर तो आओ कम से कम। क्या आप नहीं लेके आए 9 को? यहाँ आगे बैठने वाले भी 9 को लेकर आए ना तो भी बहुत हो जाएंगे, 80 या पुरुष हो जाएंगे यहाँ पे। आचार्य भगवंतों ने क्या उपकार किया जिन शासन पर। एक एक आचार्य भगवंतों को देखे हम जियो। हमारा अभी दिन है नवपत जी की होली का, श्रीपाल राजा का रास भी सुनते हैं, साधी जी भगवत सुनाते हैं। हाँ, कल मुझे कहा इसने तुम्हारे से आप क्यों नहीं सुनाते हैं, क्योंकि मैंने भी एक बार सुनाया था एक जगह पर, तो मैंने व्याख्यान में रास ही ले लिया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि रास ही ले लो ना, इसमें क्या ये सब लेना और बहुत सारा सोचना पड़ता है। इसमें अकेले पद पर तो बोलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बहुत कुछ सोच करके रात को सोते सोते भी मैं सोचता रहता हूँ, और जब मैं सोता हूँ ना मच्छरदानी के अंदर भी मैं कागज पेन लेके जाता हूँ। ये जो कागज पेन है ना सब अंदर लेके जाता हूँ। सोते सोते जो विचार आते रहते हैं वो लिखता रहता हूँ, क्योंकि कुछ तो नया देना चाहिए ना। भले आपके लिए सब कुछ नया है, लेकिन जब तक कुछ नया नहीं आए तब तक मुझे भी आनंद नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ मेरे आनंद के लिए मैं सोचता हूँ, आपके लिए नहीं सोचता हूँ। हाँ, ठीक है। जिस तरह से वो युवान वृद्धाश्रम में वृद्धों के लिए नहीं खुद अपने लिए जा रहा था, वैसे ही मैं सोचता हूँ अपने लिए सोचता हूँ, आपके लिए नहीं।
तो मैंने सोचा इस बार श्रीपाल राजा का रास सुना लें, क्योंकि नौपत जी की होली के अंदर श्रीपाल राजा का रास सुनाना चाहिए और सबको सुनना भी चाहिए। तो मैंने शुरू तो किया, फिर दोपहर में साधी जी भगवत आए मेरे पास और मुझे बोलने लगे कि महाराज साहब आपने श्रीपाल राजा का रास सुना लिया, अब दोपहर में कोई बहनें आने वाली नहीं, हम क्या सुनाएंगे अब बहनों को। मैंने कहा ये भी तो ठीक है, बात उनकी तो ठीक है, क्योंकि उनको भी व्याख्यान देना जरूरी है और वो व्याख्यान में अभी रास सुनाएंगे। तो बहनों ने तो कहा कि हमने रास सुन लिया, अब हमारा काम तो हाँ बन गया। देखो खुश होगी महिलाएं, मतलब आप सुना रहे तो मुझे 2 घंटा नहीं बैठना पड़े। जब मैंने महाराज चंद जी को बोला कि भैया को आप रास सुना लो, तो आपके पास आ जाएंगे जिसको सुनना है। तो श्रीपाल राजा का रास इस नौपत जी की होली के अंदर सुनाया जाता है। और जो श्रीपाल महीना की जो बात है, वो श्रीपाल महीना को मिले थे कौन? आचार्य भगवंत मुनिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज। मुनिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज श्रीपाल और महीना को मिले। कोढ़ रोग पूरे शरीर में फैला हुआ था और कोढ़ रोग जो फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए वो मुनिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज के पास गए और मुनिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने भी उसके कोढ़ रोग को दूर करने के लिए नौपत जी की आराधना उन्हें बताई। एक बात समझ लेना, आपके पास कुछ भी दुख दर्द है, बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर मत भटको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अरिहंत के पास, अरिहंत की पाठ परंपरा को निभाने वाले चलाने वाले आचार्य भगवंतों के पास सब कुछ, वही हमें इस भव रोग से, इस द्रव्य रोग से, इस भाव रोग से हमें बचा सकते। इनकी सलाह, इनकी मदद से ही हमें आगे बढ़ना। चाहे द्रव्य रोग भी हो तो गुरु के पास जाओ, भाव रोग भी है तो भी गुरु के पास जाओ। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पास कुमारपाल गए थे बचने के लिए और हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को बचाया। हेमचंद्राचार्य भगवत ने कुमारपाल को बचाया, मुनिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने श्रीपाल को बचाया, कोढ़ रोग दूर हो गया। नौपत की आराधना की, उनके पक्षाल से, उनके पक्षाल के पानी के स्पर्श से उनका कोढ़ रोग। ये आचार्य भगवंतों के क्या उपकार, एक एक कई आचार्य भगवंतों ने दर्शन पद की साधना का उपकार किया, कई आचार्य भगवंतों ने ज्ञान पद की साधना का उपकार किया। सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराज, उन्होंने इसको प्रतिबोध दिया। संप्रति महाराज को, संप्रति को उपदेश दिया और संप्रति के माध्यम से पूरे भरत क्षेत्र को, भरत क्षेत्र के 6 खंड को जिन मंदिरों से विभूषित कर दिया, जिन मंदिरों से पूरा भरत क्षेत्र अलंकृत कर दिया। 1.25 लाख जिन मंदिर, सोचो तो सही, एक कल्पना तो करो। आज कई बोलते हैं कितने सारे मंदिरों की क्या आवश्यकता, मत बोलना मुझसे भी, कितने होटल है आपके लाइन में। अरे एक होटल है, उसके पास दूसरी होटल है, उसके पास तीसरी होटल है, पूरी लाइन होटल की है। अरे कई कई जगह तो पूरी गली खाऊ गली कहलाती है, और इतनी पूरी गली खाऊ गली है तो अभी आपको कुछ नहीं होता। और यदि गलियों में पूरे मंदिर ही मंदिर है, सिरोही में है एक गली, पूरी गली मंदिरों से भरी हुई है, एक ही गली में 16 मंदिर। क्या दिमाग काम करता है? एक गली में, और यहाँ तो एक मंदिर हो और दूसरा मंदिर बनाए दो, महाराज साहब कौन संभालेगा, कौन पूजा करेगा, कौन आएगा? कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अरे हर घर घर मंदिर होना चाहिए। पाटन में एक समय 500 गृह मंदिर थे, क्या 1-2 नहीं, 500 घर मंदिर। जिन मंदिर अलग, घर मंदिर की पूजा करने के बाद जिन मंदिर में पूजा करने तो जाना ही चाहिए, लेकिन घर मंदिर में भी पूजा करनी, जिन मंदिर में भी। और हमें क्या जरूरत है? अरे एक बंगला है, क्या करना है दूसरा बंगला, फिर भी हम लेते हैं दूसरा बंगला। एक मंदिर बनाने के बाद दूसरा मंदिर होना।
हो, जितने मंदिर ज्यादा होंगे इतने सम्यक दर्शन की वृद्धि हो, सम्यक दर्शन निर्मल होगा। और इन मंदिरों के प्रभाव से ही सम्यक दर्शन निर्मल हो रहा है। अरे लोग देखेंगे, हाँ जैनों के 10 मंदिर एक ही गली में, क्या जैन धर्म है, अहो जैनम शासनम, ये भावना बढ़ेगी। अरे श्री जी महाराज संप्रति के माध्यम से पूरी पृथ्वी को जिन मंदिरों से अलंकृत करते, ये दर्शन करते। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज ने 3.5 करोड़ श्लोक, अरे 3.5 श्लोक तो याद करो कम से कम, उनके बनाए हुए 350 श्लोक भी हमें याद नहीं है। अरे टोटल भी 350 श्लोक याद नहीं है। 2 प्रतिक्रमण के 250 श्लोक, उनसे ज्यादा हमें क्या आता है, कुछ नहीं है। 3.5 करोड़, सोचो तो सही कैसे बनाए होंगे। अरे पूरे इनके जो साल है 100 साल गिन ले तो भी रोज का 1000 श्लोक बनाना, कैसे बनाया होगा, क्या कमाल किया है। और इनके कमाल को हमें पढ़ने का फुर्सत ही नहीं, टाइम ही नहीं। ये ज्ञान पद की साधना के लिए क्या काम किया है, ये आचार्य भगवंतों की देन है हमारी। चारित्र के पालन के लिए रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज ने गुरु गुण 63 का तिलक बनाया। क्या गुण होने चाहिए गुरु, गुरु कैसे होते हैं, आचार्य के कितने गुण, 36। और ऐसे देखने जाए ना, ये भी एक आचार्य पद की विशेषता, क्या मालूम है, पंच परमेष्ठी के जो गुण है ना, इसमें सबसे ज्यादा गुण किसके, आचार्य। अरिहंत के 12, सिद्ध के 8, उपाध्याय के 25, साधु के 27 और आचार्य के सबसे ज्यादा गुण आचार्य के हैं 36 गुण। और इससे भी ज्यादा एक और बात बताइए रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज ने, गुरु गुण 37 का कुलक नाम का एक ग्रंथ है। कुल श्लोक तो सिर्फ 40 है, उसमें 2 मंगलाचरण के, 2 अंतिम प्रशस्ति के, और 36 श्लोक के अंदर 36 गुण बताए। सिर्फ 36 नहीं, एक श्लोक में 36 गुण, क्या एक श्लोक में 36 गुण, ऐसे 36 गुण 36 बार बताए। 63 मतलब 36, 63 का 36 गुण 36 बार, कितने हुए। आपको ये गुणाकार नहीं करना पड़े और आपको याद रह जाए, इसीलिए लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज ने 20 स्थानक की पूजा है। इस 20 स्थानक की पूजा के अंदर बताया है, 12 से छन्नु गुणे गुणवंता सोहम जम्बू महंता आयरिया दीठे ते दीठा स्वरूप समाधि उल्लसंता। 1296 गुण, कितने आचार्य भगवंत के। तीर्थंकरों के हम 1008 बोल देते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत के 1296 गुण, 36 गुण 36 बार, 1296 गुण। और इस 1296 गुण को लेकर रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज ने गुरुगुण 37 का कुलक के ऊपर जो अपनी दीपिका नाम की टीका बनाई, उसके श्लोक भी कितने, 1300। गुण कितने टोटल, 1296, और टीका के श्लोक कितने, 1300, मतलब 1296, 2 मंगलाचरण के, 2 प्रशस्ति के, 4 निकाल दो, कितने बचे, 1296 गुण को लेकर 1296 श्लोक की टीका, और 36 गुणों को लेकर 37 का को लेकर 36 श्लोक मूल। क्या उपकार किया आचार्य भगवंत, यह आचार्य पद की महिमा। दर्शन पद की साधना के लिए आचार्य सुरेश्वर जी महाराज ने संप्रति के माध्यम से पूरे पृथ्वी को जिन मंदिरों से अलंकृत कर दिया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने 3.5 करोड़ श्लोक बनाकर पूरे जिन शासन को ज्ञान से अलंकृत कर दिया। तो रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज ने
इतने सारे गुण दिखा करके, सारे गुण आचार्य भगवान के इतने सारे गुण, इस गुणों को हम देखें ना, एक एक गुण को, एक एक गुण की क्या महिमा है, हम आनंद आनंद छा जाएगा। 1296 गुण ये चारित्र पद की साधना के लिए और तप पद की साधना के लिए प्रैक्टिकल दिया आचार्य जगत चंद्र सुरेश्वर जी महाराज। और उन्हें विरुद्ध भी मिल गया तपा हिरला, और इतने सारे तप किए, इस तप के कारण जो गढ़ गच्छ आगे से चला आ रहा था, उसी गच्छ का सिर्फ नामांतरण किया तपा गच्छ। हाँ, वैसे तो संस्कृत में देखने जाए ना तो तपस शब्द है, और तपस शब्द के ऊपर तपागच्छ नहीं होता, तपोगच्छ होता है। और इसीलिए कोई कोई आचार्य भगवान तपोगच्छ लिखते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विरुद्ध के कारण इस गच्छ का नाम जो पड़ा हुआ है, उन्हें तप का विरुद्ध क्या मिला था? तपा, तपो नहीं, तपा विरुद्ध मिला था, इसलिए इस गच्छ का नाम क्या है? तपागच्छ, तपोगच्छ। बाबू ये गच्छ जो अलग हुए, जैसे महावीर भगवान के बाद में अलग हुए क्या? हाँ, बाद में कोई कोई गच्छ व्यवस्था के हिसाब से भी अलग हुए हैं, और कोई कोई गच्छ अपने मत मतांतर के हिसाब से भी अलग हुए। पहले भगवान महावीर के समय में भी, मेरी बात सुनो, 11 गणधर थे, और वहां लिखा हुआ है कल्पसूत्र के अंदर 9 गण और 11 गणधर। 9 गण मतलब अपनी अपनी एक अलग व्यवस्था। जिस तरह से आपके 3 लड़के होते हैं, फिर ज्यादा लड़के होते हैं, तो एक व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग रूप बांट देते हैं, वो व्यवस्था के हिसाब से अलग हुए। और आप फाइटिंग करके अलग होते हैं, तो क्या हुआ? हाँ, वो मत मतांतर हो गया, और मत मतांतर से अलग हुए। इसी तरह से कई गच्छ मत मतांतर से भी अलग हुए हैं, और कई गच्छ क्या व्यवस्था के हिसाब से भी। जिस तरह से सर्वदेव सुरेश्वर जी महाराज ने एक वटवृक्ष के नीचे 84 आचार्यों की स्थापना की, और इन 84 आचार्यों के से 84 गच्छ हुए, वो एक व्यवस्था के हिसाब से। हाँ, ऐसे कई गच्छ हैं, व्यवस्था के हिसाब से भी और मतमतांतर के हिसाब से भी। अभी हमें इसमें कोई डीप में नहीं जाना है, ये डीप में जाने के लिए सिर्फ आचार्य भगवंतों के ही अधिकार है। अभी हमें तो इनको सुनना है, आचार्य भगवंत क्या बता रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। अब हम आचार्य पद की त्रिपदी को भी देख लेंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। हाँ? आचार्य भगवान 3 काम कर रहे हैं, जो देख कितनी त्रिपदी। आचार्य भगवान क्या कर रहे थे? हमें हमारे मन के विचारों को सुधारे। क्या? मन के विचारों को सुधारे। मन में जितने भी बुरे विचार आ रहे हैं, उस बुरे विचारों को दूर करके अच्छे विचार लें। मन के विचार को सुधारने का काम आचार्य है। इनकी ओरा में हम रहेंगे, इनके एटमॉस्फेयर में रहेंगे, हमारे विचार बदल जाएंगे। यहाँ आप बैठते हैं प्रवचन में, आपके विचार बदल जाते हैं। यहाँ बैठते हैं तो आपको लगता है संसार छोड़ दे जैसा। हाँ, नीति से ही सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना, कभी क्रोध नहीं करना, भले ही बाहर जाके क्रोध आ जाए। ये पवित्र भूमि है। हाँ, पवित्र भूमि में कहाँ का? मैंने कब मना किया? मैं तो यही कहता, पवित्र भूमि में ही बैठो ना। क्यों वापस आप अपवित्र भूमि में जा रहे हैं? जाना ही नहीं है। आपके जैसे कितने आचार्य आगे मन के विचार को सुधारे। भले ही आप 1 घंटे के लिए तो सुधर रहे हैं, कम से कम मुझे यही कहना है कि बाहर जाकर भी मन के विचारों को सुधार। आचार्य भगवान सबसे पहला काम करते हैं, मन के विचार को सुधार। नंबर 2, वचन के उच्चार को सुधार। बोलना ही हमें नहीं आता है, बोलना सिखाते हैं आचार्य भगवान। मैंने इतनी दिवाली देखी, ये भी बोलने की जरूरत नहीं। इससे भी आगे बढ़कर मैंने इतनी संवत्सरी की आराधना। हमें बोलते हैं तुझे क्या मालूम, मैंने इतनी सारी दिवालियां देखी है। अरे ये झगड़ा करके तो आप होलियां दिखाने की बात कर रहे हो। न होली देखनी है, न दिवाली देखनी है। सम्यक्ति के शब्द तो क्या होते हैं? मैंने इतने पर्यटन की आराधना की। क्या दिवाली देखी? ऐसा नहीं, मैंने इतनी संवत्सरी की आराधना की। ये सम्यक्ति के उच्चार होते। वचन के उच्चार को सुधारे, मन को सुधारे, वचन को सुधारे, अच्छे अच्छे शब्द आए। अरे घर में भी आप झगड़ा कर रहे हैं, अरे झगड़े में भी शब्द अच्छे होने चाहिए, खराब शब्द नहीं होने चाहिए। लेकिन झगड़ा करते सब कुछ भूल जाते हैं, इतने बुरे बुरे शब्द। अरे अच्छे अच्छे घरों की भी हालत है, जब उनके छोटे छोटे बच्चों के मुख से एकदम सुनते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि बच्चों के मुख में ये शब्द आए कहां से।
जब आप लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे को कुत्री और गधेड़ी बोलते हैं, तब बच्चा सोचता है कि मैं कौन? एक दूसरे को कुत्ते और गधे बोल रहे हैं तो बच्चा सोच रहा है कि मैं कौन? क्या ये हालत है हमारी? कैसी हालत? गुस्से में आदमी भान भूल जाता है, बेहोश हो जाता है। अरे अपने बेटे तक को भी बोल देता है सुअर की औलाद। क्या? हाँ, ये सुने हुए शब्द है। एक बाप अपने बेटे को गुस्से में बोल रहा है सुअर की औलाद, तो तू कौन? यह हालत है हमारी। वचन के उच्चार को सुधारें। कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, सब कुछ सीखना है। और ये सब कुछ सिखाते कौन है? आचार्य। मन के विचार को सुधारें, वचन के उच्चार को सुधारें और तन के आचार को सुधारें। कैसा आचार? पंचाचार पाले पलावे। आचार्य भगवंत का काम ही यही, आचार का पालन करना और पालन करवाना भी। आचार हमें सिखाते हैं, आचार्य भगवंत का काम ही बहुत आचार सिखाते हैं, लेकिन इतना सारा भी नहीं कि अत्याचार हो जाए। हाँ, आचार में भी जब अति शब्द जुड़ जाता है ना, आपको संस्कृत नहीं आता इसलिए नहीं पता, लेकिन आचार में अति शब्द जुड़ जाए तो अत्याचार भी हो जाता है। आचार्य भगवंत आचार सिखाते हैं, अत्याचार करना नहीं। अत्याचार नहीं करना है किसी पर, पापाचार नहीं करना है, हमें आचार में आना है, सदाचार सीखना है। सत आचार, सदाचार का अर्थ क्या है? सत आचार, सत्य आचार, विद्यमान आचार, जो हमें सत मार्ग की ओर ले जाए, सन्मार्ग की ओर ले जाए, ऐसे आचार ये हमें कौन सिखाते हैं? आचार्य भगवंत सिखाते हैं। और ऐसे आचार्य भगवंत का आज ये तीसरा दिन, और भी हमें सीखना है आचार्य भगवंतों के माध्यम से। बहुत कुछ हम सीखेंगे, लेकिन आज इतना ही हम आचार्य भगवंत के पद के माध्यम से सीखेंगे। और आंबिल के तप में भी भले ही कल नहीं किया तो भी आज भी जिसको करना है वो आंबिल की विचारणा करते रहे। नवपद जी की होली के 9 दिन हमें आंबिल करना चाहिए। जितना भी तप ज्यादा हो उतना तप ज्यादा करना चाहिए। आंबिल नहीं भी कर सके तो कम से कम एक लुकी रोटी भी खा के हमें आंबिल का लाभ उठाना चाहिए। इस तरह से हम हमारे